हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ये आपकी एक डीप समरी कह सकते हैं, आप एक क्विक रिवीजन कह सकते हैं, जो एग्जाम से पहले आप देख कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम डेली 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी, ये लड़ाई जो शुरू हुई थी 23 जून 1757 को। और ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और जो सिराजुद्दौला यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो हम कह सकते हैं बंगाल में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल पोजीशन में थे। पर इनको जो है धोखे ने हरा दिया, क्योंकि इनका जो एक जनरल जो है इनको धोखा दे गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सेना को लीड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम बात करेंगे कि ये लड़ाई हुई क्यों, ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बंगाल में अपना ट्रेड डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे थे। यानी कि हमारे जो लोकल लोग थे उनके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, उनके जो इकोनॉमिक बिजनेस था लोकल लोगों का, जो लोकल लोग थे वो उनका वो उन्होंने बिल्कुल ही जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनको खत्म कर दिया था। इसीलिए जो है ये लड़ाई हुई थी। और जो सिराजुद्दौला है, अगर आप भी सोचें, अगर मैं कहीं का राजा हूँ या आप कहीं के राजा हो, आप नहीं चाहेंगे कि आपके एरिया में जो आपसे कोई पावरफुल हो या आपसे ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस रखता हो। सो इसी यही मेन कारण था लड़ाई का। और ब्लैक होल इंसिडेंट भी ये जो है एक रीजन बना, और इसका मेन रीजन ये बना कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कलकत्ता की जो है वहां पर उन्होंने एक फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी शुरू कर दी थी। जो अंग्रेज थे वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खुद का एक किला बनाने लग गए थे। यानी कि वो, और किला होता है लड़ाई के लिए। इसलिए जो है सिराजुद्दौला ने जो है इनका एक इंसिडेंट है ब्लैक होल इंसिडेंट, वो जो इंसिडेंट है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। पर वो इंसिडेंट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनको धोखा किसने दिया था। तो जो इनको धोखा दिया था वो था मीर जाफर, जो कि इनका मेन हम कह सकते हैं कि जनरल था जिन्होंने इसको धोखा दिया था। इसमें जो है एक जो है सिराजुद्दौला ने जो है एक जो छोटी सी कमरे में जो है बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे उनको कैद करके, जो ब्लैक होल इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को जो है कैद कर दिया। यानी कि एक कमरा है, इसमें बहुत सारे अंग्रेज पूरे अंदर तक भर दिए, यानी कि जगह भी नहीं थी उतने अंग्रेज इसमें भर दिए। और वो जो है सफोकेशन के कारण जो है सभी के सभी जो है मारे गए थे। इस किले की जब उनको खबर मिली थी तब ये इंसिडेंट हुआ था। और फिर इसके बाद हुई सीधी लड़ाई। और इस लड़ाई के अगर आप नंबर जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे, आर्टिलरी थी, पर उनकी जो आर्मी थी वो पूरे के पूरे यानी कि 3,000 के 3,000 पूरे डिसिप्लिन और रियल सोल्जर्स थे। पर नवाब के पास जो है 50,000 सिपाही थे। आप देख सकते हैं नंबर्स का कितना फर्क है। और नवाब के पास बहुत बड़ी कैलेवरी भी थी। कैलेवरी का मतलब होता है कि जो घुड़सवार थे, और बहुत ज्यादा हाथी भी थे उनके पास। पर वो कैसे हारे, ये आप सोच रहे होंगे। उनकी हार का कारण था मीर जाफर का धोखा, जो कि नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था, जिनको जो है जिसकी जो है अंग्रेजों के साथ एक डील हो गई कि आप जो मीर जाफर के साथ डील हो गई कि आप जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसको यार तुम हटा के साइड करो, हम आपको राजा बनाएंगे, आपको तख्त देंगे। सो ये रॉबर्ट क्लाइव की स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने मीर जाफर के साथ अपनी नेगोशिएशन की, मीर जाफर मान गया। और जब मीर जाफर जो है अपने मीर जाफर के पास भी बहुत बड़ा टुकड़ा था सेना का, जिसको वो उसने जंग वाले दिन लीड करना था, वो मीर जाफर उस सेना को लेकर दूसरी तरफ चला गया जहां पर लड़ाई हो ही नहीं रही थी। और जो नवाब जिस आर्मी को लीड कर रहा था वो आर्मी डीमोरलाइज हो गई, और वो वहीं पर जो है हार गया। और इसमें जो है सिराजुद्दौला को बाद में मार भी दिया गया। मीर जाफर को एक कठपुतली की तरह नवाब भी बिठा दिया बंगाल का इन्होंने। और जो है यहाँ से शुरुआत होती है कि कैसे अंग्रेजों की पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया में बढ़ी। और यही जो है पहली ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का मेजर स्टेप था इंडिया में। सो यही था इसके बारे में। और जो है हमारी जो ज्यादातर हमारे इंडिया के जो, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो सिख एम्पायर से हों, चाहे आप ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी की बात कर लो, हमारे पास आर्मी तो बहुत बड़े नंबर्स में होती थी पर डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं होती थी। यानी कि जो परमानेंट आर्मी होती थी वो बहुत ही थोड़े नंबर्स में होती थी। और जो जिम्मेदार होते थे, जो टैक्स कलेक्ट थे, उनके पास थोड़े थोड़े आदमी होते थे, वो गांव से लोगों को इकट्ठा करके लाते थे। तो जो आम आदमी थे वो डिसिप्लिन्ड आर्मी के आगे नहीं लड़ पाते थे। ये बड़ा कारण था। यही बैटल ऑफ प्लासी में बड़ा कारण था, यही बैटल ऑफ बक्सर में और बैटल ऑफ ट्रेन के भी दोनों युद्धों में यही बड़ा कारण था।
सो अब हम बात करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बैटल की। सो इस बैटल की सिग्निफिकेंस है कि ये पहला मेजर स्टेप था ब्रिटिशर्स का हमारे देश को गुलाम बनाने में, और इसने दिखाया कि हमारे जो इंटरनल बिट्रेयल्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उसने कैसे हमारे देश को हराया। और इसी के हार के साथ जो है कंपनी को जो है बंगाल की सारी वेल्थ, बंगाल वाज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट रीजन, यानी कि यहाँ की जो जमीन है बंगाल की, वो बहुत ही ज्यादा जो है उपजाऊ है। ये जो है बहुत ही ज्यादा वेल्थिएस्ट थी, और यहाँ से मिला अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पैसा। इसके और इसी पैसे को उन्होंने जो है अपनी ट्रेड में यूज किया और अपनी आगे की एक्सपेंशन में यूज किया। अगर हम बात करें कि बैटल ऑफ प्लासी से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया, तो उसका आंसर है मीर जाफर। और आता है कि ब्रिटिशर की तरफ से कौन लीड कर रहा था, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और फिर आता है कि कौन से बैटल ने जो है पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स की स्टैब्लिश की, तो वो है यहाँ स्टार्ट की, तो वो है बैटल ऑफ प्लासी। अब हम आते हैं बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर। सो जो बैटल ऑफ बक्सर है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1764 को। सो यहाँ पर जो है ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, यहाँ पर हेक्टर मुनरो हैं, ये लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ थी अलायंस मीर कासिम, शुजा उद दौला और एम्पर मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड। यहाँ पर जो है मुगल एम्पायर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वीक हो चुका था, और शुजा उद दौला जो है अवध के नवाब थे, और मीर कासिम जो है ये बंगाल के नवाब थे। अगर आप देखिए यहाँ पर जो है हमारे ही शुजाउद्दौला है, आपने जो है इनको सिराजुद्दौला से कंफ्यूज नहीं करना है। सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी की लड़ाई में थे, और जो बक्सर की लड़ाई है उसमें थे शुजाउद्दौला। सो ये लड़ाई भी इसी तरह हुई थी, क्योंकि जो मीर कासिम हैं, जो बंगाल के नवाब थे, वो जो है ये अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसीज का। और जो उन्होंने बंगाल में अपनी लूट मचाई थी, जो उन्होंने अब्यूज किया था प्लासी की जंग के बाद, इसी के चलते जो है वो अपनी जो है ब्रिटिश कंट्रोल से जो है मीर कासिम जो है, जो बंगाल का नवाब था, वो बंगाल को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहता था, और इसलिए उसने एक अलायंस फॉर्म की। उसने वो गया नवाब के अवध के पास कि हमें सपोर्ट कीजिए। मुगल एम्परर के पास गया कि आप तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमें आजाद करवाइए उनसे। सो पर उस समय मुगल बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके थे, ब्रिटिशर्स के पास पैसा बहुत था। और फिर आती है लड़ाई की बात की स्ट्रेंथ नंबर्स में कितनी थी। सो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास 10,000 डिसिप्लिन ट्रूप्स और आर्टिलरी, यानी कि गोला, जो तोप वगैरह होती है वो। और फिर आती है अलाइज, इनके पास टोटल 40 से 50 हजार ट्रूप्स थे, पर ये जो है आर्मी बहुत ज्यादा नंबर्स में थी, पर ये जो है बहुत ही ज्यादा कम डिसिप्लिन वाली थी, जो मैं आपको पीछे समझा कर आया हूँ। और इसका जो मेजर इवेंट है वो ये है कि इसमें जो है ब्रिटिशर्स ने अपना जो सुपीरियर डिसिप्लिन और आर्टिलरी का स्टाइल, यानी कि इनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ लड़ते थे कि तुम लोग इस तरफ से जाओगे, इस तरफ से हम आर्टिलरी से नुकसान करेंगे, इस तरफ से आप जाओगे, हम इनको कट ऑफ करके इनके ये जनरल्स को खत्म कर देंगे। यानी कि इस तरह से अंग्रेज जो है स्ट्रेटजी यूज करते थे। जो अलाइज थी इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि ये जो तीनों जो हैं इनके नवाब जो हैं ये एक दूसरे की आर्मीज को लीड कर रहे थे, यानी कि अपनी अपनी आर्मी को सॉरी लीड कर रहे थे, और इन तीनों के बीच में जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। ये भी इनका एक मेन कारण है इनके हार का। और जो इसमें जो है जाहिर सी बात है अंग्रेज ही जीते, और इसके साथ जो है इनका जो है कंप्लीट डोमिनेंस आ गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर। और इसमें जो है मीर कासिम जो है वो भाग गए, और जो शाह आलम सेकंड थे, जो मुगल एम्परर थे, हालांकि वो बहुत वीक हो गए थे, और जो वो है वो मुगलों के हाथ की कठपुतली बन गए। और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो दीवानी राइट्स थे वो अपने पास कर लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि ये उस समय के वन ऑफ द हाई इकोनॉमिक जोन्स थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। उनके सभी के सभी दीवानी राइट्स, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी टैक्स कलेक्शन होती थी, वो ब्रिटिशर्स करते थे। और यहीं से जो है इसको जो है रियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कहा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर को। ये रियल फाउंडेशन इसलिए है क्योंकि इनके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन आने लगा था, टैक्स आने लगा था। और इसके पास जो है इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो अब कोई कमी नहीं रही थी। और अब इन्होंने जो है अपना जो है पॉलिटिकल पावर जो है वो लोकल रूलर्स से लेके अपने कंपनी के पास कर ली थी, यानी कि अब डायरेक्टली जो है कोई लोकल रूलर नहीं, जैसे इन्होंने पहले जो है मीर कासिम को जो है सॉरी मीर कासिम नहीं, यहाँ पर देखिए जब इन्होंने मीर जाफर को नवाब की तरह इंस्टॉल किया था, अब कोई बीच में मीर कोई कठपुतली वगैरह नहीं, सीधे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो रूल कर रही थी। सो अब हम बात करेंगे कि इससे में से पीवाई क्यूज कौन से थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो आता है कि
कौन सी जंग के बाद जो है दीवानी राइट जो है बंगाल के ब्रिटिशर के पास गए, वो है बक्सर की लड़ाई। ब्रिटिशर्स की तरफ से बक्सर की लड़ाई किसने लीड की थी, वो थे हेक्टर मुनरो। और फिर आता है कि कौन सी अलायंस थी जो बक्सर की लड़ाई में लड़ी थी, वो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। एक थे बंगाल के नवाब, एक थे अवध के नवाब, और एक थे मुगल बादशाह। और फिर आता है कि कौन सा बैटल जो रियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल कहा जाता है, तो वो है बैटल ऑफ बक्सर। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस पॉइंट्स की, तो मिसलेनियम पॉइंट्स हैं कि प्लासे और बक्सर। सो जो प्लासे है इसमें जो है जो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो धोखे से लिया गया था, यानी कि बाय बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब धोखा होता है, जो अगर किसी को नहीं पता। सो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट था ब्रिटिश पावर का। पर बक्सर के बाद जो है इनके पास दिवानी राइट्स आ गए, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि इनका फाइनेंशियल कंट्रोल आ गया। अब इसको जो है सस्टेनेबल ब्रिटिश डोमिनेंस कहा गया, क्योंकि इसके बाद जो है कोई भी बीच में कठपुतली नहीं था, ब्रिटिशर सीधा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। और फिर आती है बात मीर जफर की। सो जो मीर जफर है, उनको प्लासी की लड़ाई के बाद जो है एक कठपुतली की तरह रख दिया गया। और मीर कासिम जो है, उन्होंने जो है बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, अंग्रेजों का विरोध किया। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई, जिसमें उन्होंने अलायंस भी फॉर्म की, पर वो फिर भी हार गए अपनी एक दूसरे की स्ट्रेटेजी के कारण और लेस डिसिप्लिन्ड आर्मी के कारण। और फिर अब बात आती है हेक्टर मुनरो की, जिन्होंने बक्सर की लड़ाई को लीड किया था। और फिर आते हैं दीवानी राइट्स, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन था, जिसके दम पर ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसके बाद इन्होंने आर्मीज फंड किया और अपनी एक्सपेंशन शुरू की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।